सो जब आपने रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना है किसी इक्वेशन में, तो आप किस बेसिस पे करते हैं? ये जो एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली वो काम करते हैं, यानी परफॉर्मर होते हैं उस एक्शन के, इसी वजह से ये डूअर्स होते हैं और इनको हम कहते हैं एजेंट्स। सो एन एजेंट इज अ डूअर ऑफ समथिंग, राइट? इसी तरह से जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन करवाने के लिए। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते कहाँ पर? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस एनदर सब्सटेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एनदर सब्सटेंस है ना, ये हमेशा इसका ओपोनेंट ही होगा, राइट? इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज रिड्यूसिंग एनदर सब्सटेंस। वो खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि अगेन वो अपने ओपोनेंट को रिड्यूस करेगा। हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं, इस मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन करवाने वाला है और कौन रिडक्शन करवाने वाला है। सो वी हैव गॉट एन इक्वेशन जो अभी हमने पहले डिस्कस की थी। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा। सबसे पहले देखते हैं पहले एलिमेंट के लिए। ये पहला हमारा था रिडक्शन, राइट? और रिडक्शन हो रही थी कॉपर में, और हमने ये बात कही थी इससे पहले, जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं उसमें हमने ये मेंशन किया था कि जो कॉपर ऑक्साइड है, दिस वाज लूजिंग ऑक्सीजन, और ये रीजन था कि हमने कहा था कि कॉपर रिड्यूस हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉपर ऑक्साइड क्या खुद से कॉपर बन सकता है? सो द आंसर इज नो, unless there is another element asking the copper oxide to lose oxygen. And who's that element? This is hydrogen. So अगर हम ये देखें कि हमारी इक्वेशन में जो कॉपर की रिडक्शन हो रही है वो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन, तो ये हो गया वो अनदर सब्सटेंस, राइट? तो इसको हम स्टेट किस तरह से करेंगे? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि ऐसा आपने क्यों कहा, तो उसका रीज़न क्या है। इट कॉजेज ए लॉस, और लॉस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, सो इट कॉजेज ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर, राइट? एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये एक मैथड है बताने का कि हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है, और क्यों बना है? बिकॉज इट इज अ डूअर, डूअर ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन करवाने वाला रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि रिडक्शन कहाँ पर हुई है, तो उसका रेफरेंस हम कैसे बना रहे हैं कि इट वाज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? दिस वाज हैपेंड विद द कॉपर एंड दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो अब आपने इसमें तीन बातें बताई हैं। सबसे पहली ये कि आपके केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। दूसरी बात आपने ये बताई है कि आपने उसको आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया है, और वो बेसिस क्या कहलाती है। ये जो आखिरी स्टेटमेंट मेरे पास था कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसी तरह से मेरी इक्वेशन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहा होगा, वो कौन है? देखें भाई, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, ये स्टेटमेंट हमने पहले बनाया था। सो इफ हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कोई और सब्सटेंस इस ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो पूरा कंपाउंड है, और वो कौन है? कॉपर ऑक्साइड। इमेजिन फॉर अ सेकंड कि कॉपर ऑक्साइड हमारी इक्वेशन में नहीं है, सो हाइड्रोजन विल नॉट बी चेंजिंग इटसेल्फ टू H2O, राइट?
सो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो हमारी इस स्टेटमेंट में जो हमें जस्टिफाई करनी है, हम लिखेंगे कि कॉपर टू ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा पहला कंक्लूजन हमने बता दिया एग्जामिनर को। अब हम उसको बताएंगे रीजन कि हमने क्यों ऐसा आइडेंटिफाई किया है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिकॉज इट causes the gain of oxygen in hydrogen and gain of oxygen is oxidation. सो अगेन इसको भी हम डायसेक्ट करते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट के पहले फ्रैगमेंट में हमने कहा कि कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हु इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। फिर आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि आपने ऐसे क्यों कहा है। बिकॉज इट कॉजेज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। सो सेकेंड स्टेटमेंट आपका जो इंपॉर्टेंट है, इट कॉजेज ए गेन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लाजमी उसको बताएं। ये वो मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अच्छा, अब क्या सिर्फ ये एक मेथड है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक वाइड मेथड नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि हमने भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। हम एग्जैक्टली वही ऑक्सीडेशन स्टेट का मेथड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने क्योंकि अभी कैलकुलेट की थी, वी वुड नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर की है इनिशियली इन अ कंपाउंड दैट वाज 2+, और आफ्टर रिएक्शन व्हेन इट हैज बिकम द कॉपर तो वो हो गई थी 0। और इसी तरह से जो हाइड्रोजन के लिए हमने आइडेंटिफाई की थी वो थी इनिशियली 0 एंड लेटर एट द एंड इट बिकम्स 1+। तो एक स्टेटमेंट मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ले रहे हैं इस वक्त हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज कॉजिंग अ रिडक्शन इन सॉरी कॉपर। सो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इसको? अगेन, हाइड्रोजन इज reducing agent because अब ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, it causes a change in oxidation state। और ये कौन सा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं? इट कॉजेज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। अच्छा, अगेन इस पॉइंट पे हम ब्रेक करके एक बात और इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफर करेंगे, यू ऑलवेज नीड टू रेफर द टू नंबर्स, इनिशियल एंड फाइनल, राइट? सो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम 2+ टू 0। ये था वो चेंज ऑफ स्टेट जो कॉपर में हुआ था। तो आप यहाँ पर इसको जस्टिफाई कर दें कि दिस डिक्रीज इन oxidation state is
आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। सो अब यहाँ पर मैं इसको जो बारी बारी इसके जो कंपोनेंट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केस में अपने आइडेंटिफाई किया अगेन कि व्हाई इज दिस ए रिड्यूसिंग एजेंट, और उसका रीजन फिर आप एग्जामिनर को ये दे रहे हैं कि कॉजेज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। तो उसने एक ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया है, और कौन से एलिमेंट के लिए किया है, कॉपर के लिए किया है। तो कॉपर क्या चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है 2+2 0। तो याद रखें जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफर करते हैं, यू ऑलवेज नीड टू मेंशन कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कॉपर टू ऑक्साइड के लिए इसको जस्टिफाई करता हूँ कि हाइड्रोजन इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमने देख लिया। अब अगर हम उसको रिवर्स में लेके जाएं, वाइस वर्सा, सो वो बनेगा कि कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दिस कॉजेज a change in state of hydrogen from 0 to 1 plus। Exactly similar statement होगा, we just need to swap the things कि हम जहाँ पर हाइड्रोजन को रेफरेंस बना रहे थे वहाँ हम कॉपर को रेफरेंस बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड को, एंड दैट्स गोइंग टू चेंज इट कम्प्लीटली।